ओके बेटा, अभी मैंने आपको रिटन वर्क करवाया है जिसमें मैंने आपको कार्ड कवर फिल करवाया है, इनर कार्ड कवर फिल करवाया है, उसके बाद हमने हैंड राइटिंग पैटर्न किया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्विच ऑन टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन. टुडेज टॉपिक इज़ या टुडेज टास्क इज़ योर हैबिटेट, काइंड्स ऑफ हैबिटेट एंड इकोसिस्टम. ठीक है, आज जो मैंने आपको पढ़ाना है उसमें 3 टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. नंबर 1 टॉपिक इज़ हैबिटेट. Read after me. Habitat, kinds of habitat and ecosystem. दोबारा रिपीट करें मेरे साथ. Habitat, kinds of habitat and ecosystem. These are new thing for you. ये न्यू टॉपिक्स हैं. आप लोगों ने 2 में पहले ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, लेकिन अब आप लोग 3 में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 टॉपिक है हैबिटेट, सेकेंड टॉपिक है काइंड्स ऑफ हैबिटेट एंड नेक्स्ट वन इज़ इकोसिस्टम. Now what is habitat? What is the definition of habitat? Definition क्या है habitat की? A natural home or environment of a plant, animal or other organism is called habitat. A natural home or environment of a plant, animal or other organism is called habitat. अब हैबिटेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट जो है वो एक कुदरती घर है. जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद हैं, वो क्या कहलाते हैं, और उनके जहाँ वो जिस प्लेस पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल होम या हैबिटेट बोलते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स और प्लांट्स लिव्स. ये वो जगह हैं जहाँ पर एनिमल या प्लांट्स जो हैं वो रहते हैं. अब गुड हैबिटेट के लिए उनको क्या चाहिए? द बेसिक थिंग्स आर फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर. गुड हैबिटेट क्या है? वो ये 4 चीज़ें मस्ट प्रोवाइड करेगा. आप लोग उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आप लोगों को गैस मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों की ये बेसिक नीड्स हैं. इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की बेसिक नीड्स क्या हैं? उनके लिए बेसिक नीड्स हैं उनके लिए वाटर, फूड, एयर और शेल्टर. ये 4 चीज़ें उनके लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं. जब ये 4 चीज़ें उनको जिस जगह पर भी मिलती हैं, दे मेक देयर होम देयर. वो अपना घर वहाँ पर बना लेते हैं. ठीक है, अब डिफरेंट प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए डिफरेंट हैबिटेट्स होती हैं. जो पेट एनिमल्स होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो गार्डन में और दूसरे लॉन्स में अपने आप को छुपा कर और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं. लेकिन अगर वो कोई वाइल्ड एनिमल है, अब जैसे शेर है, वो तो आपके घर के नज़दीक चमन में नहीं रह सकता ना, वो आपके घर के नज़दीक गार्डन में नहीं रह सकता. उसको कोई ना कोई एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पर वो शिकार भी कर सके और अपने शिकार को ढूंढ भी सके. ठीक है, सो habitat is what? It is a natural home or environment of a plant, animal or other organism is called habitat. Now there are some kinds of habitat. हैबिटेट की कुछ काइंड हैं, कुछ किस्में हैं. देयर आर 2 kinds of habitat. Habitat has 2 kinds. इसकी 2 kinds हैं. नंबर 1 is land habitat, in which forest and desert are involved, and number 2 one is वाटर हैबिटेट. ठीक है, वाटर हैबिटेट्स में क्या आता है? हमारे पास पोलर रीजन आता है, सी है, पॉन्ड्स हैं एंड रिवर्स हैं. ठीक है, 2 kinds हैं. नंबर 1 इज़ लैंड हैबिटेट एंड नंबर 2 one इज़ वाटर हैबिटेट. सो हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ हैबिटेट. दीज आर सम काइंड्स ऑफ हैबिटेट. ये सारी जो हैं हैबिटेट की काइंड्स हैं, लेकिन हम जो हैं इसमें थोड़ी सी काइंड्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर लेवल. ओके, नंबर 1 इज़ फॉरेस्ट. सबसे पहले फॉरेस्ट हम पढ़ते हैं. फॉरेस्ट इज़ अ एरिया वेयर टॉल ट्रीज आर फाउंड. बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनके ब्रॉड लीव्स होते हैं. यहाँ पर हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, वाटर नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर होती है यहाँ पर, और बहुत सारे एनिमल्स का और प्लांट्स का ये हैबिटेट है. फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का और प्लांट्स का हैबिटेट है. यहाँ पर यू कैन सी मोंकी, गोरिल्ला, बियर, पैरेट, फ्रॉग, टाइगर, एलिफेंट, डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड देयर. बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत यहाँ पर उनको बेसिक 4 नीड्स अवेलेबल हैं. उनको वाटर भी मिलता है, फूड भी मिलती है, शेल्टर भी मिलता है और एयर भी, फ्रेश एयर भी मिलती है. अब शेल्टर क्या होता है? शेल्टर मीन्स वो पनाह ढूंढ सकते हैं. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इन बुशेस के पीछे छुपकर, इन टॉल ट्रीज़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं किसी भी प्रीडेटर से, अपने आप को शिकार होने से बचा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट. अब डेजर्ट
कैसा एरिया है? डेजर्ट इज़ एन एरिया वेयर यू विल फाइंड नो ग्रीनरी, यहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती, सैंड होती है एवरीवेयर, हॉट सनी डे होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर दिन के वक्त, और जो हवाएं चलती हैं दैट आर ड्राई, बहुत ज़्यादा खुश्क होती हैं, और इनमें ये है कि रात जो है वो ज़रा सी ठंडी होती है। यहाँ पर बहुत कम प्लांट्स जो हैं वो दे कैन सर्वाइव। इसमें डेजर्ट में आपके पास कैमल है, स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियो हैं, जो कि यहाँ पर फॉक्सेस हैं, लिजर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। और प्लांट्स में आपको जस्ट यू कैन सी द कैक्टस एंड द पाम ट्री देयर बिकॉज दे हैव अ स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर मैनी डेज। इनके अंदर ही अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटी रखी हुई है पाम ट्री के अंदर और कैक्टस के अंदर कि ये अपने अंदर ही काफ़ी डेज तक पानी को स्टोर रखते हैं, जिसकी वजह से ये वहीं पर ही उन ड्राई एरियाज़ में ही, उन डेजर्टेड एरियाज़ में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पोलर रीजन। पोलर रीजन इज़ एन एरिया। अब पोलर रीजन कौन सा एरिया है? पोलर रीजन इज़ अ एरिया वेयर मोस्टली एरिया इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये वाला एरिया जो होता है थ्रू आउट हर पूरे साल स्नो कैप्ड एरिया होता है, ये हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लाइफ जो है यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत फ्यू प्लांट्स आर फाउंड देयर, बहुत कम प्लांट्स और बहुत फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन दैट एरिया। इस एरिया में बहुत कम प्लांट्स जो हैं या बहुत कम एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। ओनली दोज एनिमल्स कैन सर्वाइव देयर who have thick furs and feathers, और ये उनकी बॉडी जो होती है वो मोटी जो स्किन होती है उसके साथ कवर्ड होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पोलर बियर पाया जाता है, पेंगुइन्स आर फाउंड देयर एंड दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर रीजन, ठीक है। इधर पोलर बियर है, वुल्फ है, सम फिशेस आर ऑल्सो फाउंड देयर, सील होते हैं यहाँ पर, सी वीड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सी। अब सी इज़ द एरिया वेयर मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड देयर। सी जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल फिश होती है, यहाँ पर डॉल्फिन है, टर्टल है, क्रैब्स है, सी ग्रासेस इसके अंदर होती हैं। सी ऐसा एरिया है जहाँ पर एनी टाइम इनको वाटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं जो फिशेस जो हैं उनके ज़रिए ऑक्सीजन लेती हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिवर। रिवर इज़ एन एरिया, यहाँ पर भी फिशेस पाई जाती हैं, फ्रॉक्स पाए जाते हैं, डक्स होती हैं, स्वॉन्स होते हैं, लोटस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो होती हैं इनके बैंक पर पाई जाती हैं, इनके किनारे पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और रिवर जो है उसमें जो उनकी लाइफ है दैट इज़ वेरी इजी, वहाँ पर उनकी लाइफ इजी है। एक तो जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनको खाकर उनको उनकी फूड पूरी हो जाती है, और दूसरा ये कि प्लांट से उनकी एयर मिल जाती है, फूड, और इसी तरह एयर भी मिल रही है। इसी तरह इसके अंदर जो सी वीड्स होते हैं या जो बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह होते हैं या बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके पीछे छुप के ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। Okay, now the next term is ecosystem. Now what is ecosystem? The relationship between living things with their non-living thing is called an ecosystem. वो relationship, वो ताल्लुक जो कि living things का non-living things के साथ होता है वो क्या कहलाता है? That is called an ecosystem. मैं दोबारा repeat कर रही हूँ बेटा, the relationship between living things with a non-living thing is called an ecosystem. वो ताल्लुक, वो रिलेशन जो कि लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है वो क्या कहलाता है? वो उनका इकोसिस्टम कहलाता है। एंड इकोसिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी थिंग्स। इकोसिस्टम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अफेक्ट होता है, उस पर असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोसिस्टम कैन बी डिस्टर्प्टेड बाय द नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? जैसे सैलाब आते हैं, तूफ़ान आते हैं, आग लग जाती है, वोल्केनिक eruptions होते हैं। These things are what? These are natural disasters जिनकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। सम टाइम ड्यू टू द हंटिंग, ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस, सम एनिमल्स आर ऑल्सो एक्सटिंक्ट। कुछ डिसअपेयर हो जाते हैं एनिमल्स ह्यूमन हंटिंग की वजह से। आप शिकार करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ जो है वो बहुत थोड़ी रह जाती है, और एट दैट टाइम क्या होता है, स्पीशीज़ जो है उनकी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है।
Now ecosystem. Now here is a picture of an ecosystem. अब ecosystem क्या है? You can see in the picture there is a boy. It is a living thing and there is a fishes and plants. These all are what? These all are living thing. अब इनका relation जो है water के साथ, sun के साथ, air के साथ, वो क्या कहलाता है? वो non living thing है ना, वो जानदार चीज़ें तो नहीं है. ये sun जो है ये ज़िंदा चीज़ नहीं है, ये पानी जो है ये ज़िंदा चीज़ नहीं है, ये soil जो है it is not alive, ये ज़िंदा नहीं है. तो इनका रिलेशन जो है इसके साथ लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स का रिलेशन लिविंग थिंग्स के साथ और लिविंग थिंग्स का रिलेशन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है. एंड दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड. ये दोनों जो हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती हैं. अगर सूरज नहीं निकलता तो प्लांट्स आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड इनसाइड देयर बॉडी. अगर सूरज ही नहीं है तो वो कैसे अपनी बॉडी में फूड बनाएगा? ठीक है. अगर वाटर नहीं है तो आपको पानी की ज़रूरत है. फ़िश जो है उसको वाटर की ज़रूरत है, वो कहाँ पर स्विम करेगी? सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ठीक है बेटा. सो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया हैबिटेट के बारे में, काइंड्स ऑफ हैबिटेट के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया. आई होप आप मेरा लेक्चर बार बार सुनेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे. कोशिश करें कि जो अभी मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई हैं वो आपको समझ आ दें. इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह आई विल आल्सो डिस्कस दीज टर्म्स अगेन. मैं यही टर्म्स दोबारा डिस्कस करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़ बेटा.